रहते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जुलाई के महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के विषय में सभी के मन में असमंजस्य है, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है और ऐसे में व्रत किस दिन किया जाएगा और प्राण कब होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी और यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार से पापों से मुक्त करके परम उच्च आध्यात्मिक फल को प्रदान करती है। ऐसी ही अत्यंत ही मंगलमय एकादशी बस अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, क्योंकि इस बार की योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ने वाली है और इसी वजह से कुछ संचय बना हुआ है। चलिए जानते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पालन हमें कब करना चाहिए और इस एकादशी के शुभ मुहूर्त और प्राण का समय क्या रहेगा। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक संपूर्ण नियम क्या होंगे, क्या कुछ खाना है, व्रत कथा में कब सुननी है, सुबह से लेकर रात तक के संपूर्ण नियम भी हम सभी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आरंभ हो रही है। 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के दिन समय रहेगा सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार को सुबह 5:22 पर। अब देखिए, सामान्य रूप से हम एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उदय तिथि का नियम पालन करते हैं, लेकिन योगिनी एकादशी के दिन जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी के दुर्लभ संयोग लेकर आई है, क्योंकि इस बार की तिथि में किसी भी दिन सूर्योदय का एकादशी स्पष्ट हो ही नहीं रहा है, यानी कि 10 जुलाई को भी सूर्योदय के समय पर दशमी तिथि विद्यमान रहेगी, क्योंकि एकादशी तो सुबह 8:16 पर आरंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 11 जुलाई को जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय से पहले ही यानी कि सूर्य 5:22 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा और फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इसीलिए इस दुर्लभ संयोग के कारण इस बार के योगिनी एकादशी के व्रत के पालन में कुछ संचय देखने को मिल रहा है। अब देखिए, स्मृत परंपरा के अनुसार जो लोग इसका पालन करते हैं वे इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के दिन रखेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:22 तक है, यानी कि दिन और रात्रि के लगभग संपूर्ण भाग में एकादशी विद्यमान रहेगी और इसीलिए स्मृत परंपरा का पालन करने वाले सभी लोग इस बार 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के दिन इस दिन योगिनी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार इस योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन, और क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि एकादशी के दिन अगर थोड़ी सी भी दशमी तिथि विद्यमान हो जाती है तो इस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता और इसके बाद हमें अगले दिन यानी कि उस द्वादशी तिथि पर ही एकादशी व्रत को रखते हैं। और इसीलिए इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत का पालन हम सभी लोग 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग 10 जुलाई के दिन एकादशी व्रत का रखेंगे उनके लिए शुभ मुहूर्त और समय कौन कौन से होंगे। तो देखिए, 10 जुलाई 2026 को शुक्रवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 के बीच। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का सर्वोत्तम समय अतः संध्या समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:30 तक और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और सेवा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 8:47 से लेकर 10:16 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:15 तक और उसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा।
इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12 मिनट से 26 मिनट के बीच में। तो चलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी व्रत रख रहे हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन, और वह भी दोपहर में 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि सामान्य रूप से प्रारण का समय प्रातः काल में सूर्योदय के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी तिथि के आरंभिक भाग को हरिवासर कहा जाता है और यह हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा और इसीलिए हरिवासर के समय में प्राण करना उचित नहीं माना जाता और इसीलिए इस बार प्राण का शुभ समय प्रातः काल की बजाय दोपहर में रहेगा। उन समस्त भक्तों के लिए जो कि 10 जुलाई को इस बार व्रत का पालन करना चाहते हैं तो इसीलिए 11 जुलाई को प्रातः काल में जल्दी प्राण करने की भूल कदापि न करें। दोपहर में 1:50 के बाद में फिर आप प्राण कर सकते और इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्राण का समय हमेशा प्रमाणभूत स्रोत से ही जानना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय से पहले या बाद में किया गया प्राण वर्षों की श्रद्धा से रखे गए व्रत के पालन को भी अधूरा कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पालन कौन से दिन करना चाहिए। देखिए, हरिभक्त उल्लास में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि इस एकादशी तिथि में दशमी तिथि का लेश मात्र भी अगर मिश्रण हो जाए तो यह एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। और जैसा कि हमने देखा है कि 10 जुलाई को सूर्योदय के समय ही दशमी तिथि का स्पर्श हो रहा है, तो चलिए इस बार वैष्णव भक्त इस दिन यानी कि 10 जुलाई 2026 के दिन एकादशी व्रत न रखें। वे सभी इस बार योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन जब तिथि पूर्णतः दशमी से मुक्त होकर द्वादशी से जुड़ी होगी, इसे गौड़ एकादशी या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो भी भक्त 11 जुलाई को इस बार एकादशी के व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त और शुभ समय क्या होंगे। तो देखिए, 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:51 के बीच में और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भक्ति, मंगल आरती इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:31 तक। संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में। सूर्य अस्त होगा शाम 7:22 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:19 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन कृतिका नक्षत्र भी रहेगा सुबह 11:30 तक और इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:59 से लेकर 10:43 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें। अब जो भी भक्त 11 जुलाई के दिन इस एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा अगले दिन यानी कि 12 जुलाई को 2026 दिन रविवार के दिन। वह भी समय रहेगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह 10:52 के बीच में। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और इसीलिए यह संपूर्णतः प्रातःकालीन समय प्राण के लिए पूर्णतः निर्विघ्न और शुभ रहेगा। और हाँ, इस दिन यानी कि 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है, तो इसीलिए जो भी भक्त योगिनी एकादशी व्रत भी रख रहे हैं और प्रदोष के व्रत का पालन भी करना चाहते हैं तो वे प्रातःकाल में प्राण में निर्धारित समय के अंदर ही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित चावल या एक दाना ग्रहण करके अपना एकादशी व्रत पूर्ण कर सकते हैं और उनका योग्य विधि से प्राण कर सकते हैं। इसके बाद में संध्या काल में प्रदोष की पूजा होने तक के समय के दौरान अपना उपवास यथावत जारी रख सकते हैं। इस बार आप सभी एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन स्तोत्र व्रत विधि के द्वारा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एकादशी तिथि पर तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी को तोड़कर रख ले, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि के भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और दशमी तिथि के दिन ही आप सभी नहाते समय ही बालों से स्नान कर ले। उसके बाद में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन से भूल से भी न करें। दशमी, एकादशी और द्वादशी यही
त्रिदिवसीय बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में होता है। तो आप सभी 3 दिन लगातार किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग न करें, झूठ न बोले, क्रोध न करें, किसी का दिल न दुखाए और श्री हरि विष्णु के चरणों में इन 3 दिनों तक पूर्ण रूप से समर्पित रहे। तो यह थी योगिनी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपको मेरे चैनल पे योगिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मिल जाएगी। लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वह पूजा विधि देख लेना। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।